नमस्कार। आज हम इस लेक्चर में प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो ने जो प्रत्यय सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका संबंध दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, इन तीनों शाखाओं से है। प्रत्यय इस जगत के आधार है, मूल तत्व है तथा ज्ञान की दृष्टि से प्रत्यय ही ज्ञान के वास्तविक विषय है। और प्लेटो की दृष्टि से में ये सभी मूल्यों का मापदंड भी है। इस प्रकार इस तरह से ये प्रत्यय सत और सम्भूति की व्याख्या हेतु, अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या हेतु, जाति सूचक जाति का मतलब यहाँ क्लास है, कास्ट नहीं है, क्लास समूह सूचक शब्दों की व्याख्या हेतु, जैसे हम कोई वर्ड समूह को लेते हैं जैसे मनुष्य, तो मनुष्य की व्याख्या हेतु, नैतिक शुभ की व्याख्या हेतु, नैतिक जो शुभ है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नैतिक क्या है चीज़ है, अच्छी क्या है, बुरी क्या है, उचित क्या अनुचित है, इसकी व्याख्या हेतु और इसकी व्याख्या हेतु ये प्रत्यय सिद्धांत है प्लेटो ने प्रतिपादित किया है। और हम ये देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि प्रत्ययों की विशेषताएं क्या है। तो प्रत्यय इस जगत के आधार है, इस जगत के मूल तत्व है, निरपेक्ष तत्व है, मूल तत्व है जगत के, यानी कि जगत किस पे आधारित है, प्रत्ययों पर आधारित है। तो एक तरह से प्रत्यय क्या हुआ, इस जगत के मूल तत्व है। अब प्रत्यय क्या है, सामान्य है, ये कोई विशेष वस्तु नहीं है। ऐसे नहीं है कि स्पेशल कोई, जैसे कोई राम एक विशेष मनुष्य, इस प्रकार कोई प्रत्यय भी एक विशेष होगा। प्रत्यय सभी जितने भी जगत में मनुष्य है उन सभी में पाया जाता है, तो एक तरह से वो सामान्य है। एक ही प्रत्यय सभी मनुष्यों के भीतर पाया जाता है, उसमें निवास करता है, तो प्रत्यय क्या हुआ, विशेष नहीं हुआ, वो सामान्य हो गया। प्रत्येक प्रत्यय या विज्ञान एक क्या है, इकाई है। यह भेदों में अनुस्यूत अभेद है। जगत की प्रत्येक प्रकार की वस्तु के लिए एक से अधिक विज्ञान नहीं हो सकते। अतिव्यापी विज्ञानक होना संभव नहीं है। मैंने आपको अभी दूसरे उसमें क्लियर किया है कि जब एक ही प्रत्यय सभी व्यक्तियों में पाया जाता है तो एक तरह से क्या हो गया, ये जो भेद है उनमें एक तरह से एकता स्थापित कर देता है, मतलब भेदों में अभेद बना देता है, भेदों में अभेद की स्थापना करता है। विज्ञान निर्विकार और अविनाशी है। निर्विकार मतलब इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, अविनाशी मतलब जो नष्ट नहीं होता। तो ये विज्ञान क्या है, न तो नष्ट होते हैं और न ही उनमें कोई विकार होता है। यदि विकार नहीं होगा तो वो नष्ट भी नहीं होंगे। इस प्रकार यदि जगत की समस्त मनुष्य समाप्त भी हो जाए तो भी मनुष्य का विज्ञान हमेशा अमर रहेगा। विज्ञान दिक् और काल से आच्छन्न नहीं है, एक तरह से दिक् और काल से अतीत है। ये जो विज्ञान यदि देश और काल से सीमित होते तो ये क्या होते हैं, एक तरह से निर्विकार नहीं होते और अविनाशी नहीं होते, यानी उनकी एक तरह से नाश हो जाता है। लेकिन विज्ञान दिक् से परे है और काल से परे है। इस जगत की सभी वस्तुएं देश और सीमा के भीतर है, इसलिए वो क्या है, सीमित वस्तुएं हैं। अब यही समस्या है कि प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होगा पर, क्योंकि यदि प्रत्यय देश और काल से अतीत है तो फिर समस्या है कि प्रत्ययों का हमें ज्ञान कैसे होगा, अनुभव से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी अनुभव की वस्तुएं हैं वो सभी देश काल से एक तरह से सीमित है और प्रत्यय देश काल से अतीत है, इसलिए प्रत्ययों का ज्ञान अनुभव से तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि प्रत्ययों का ज्ञान हमें बुद्धि से होता है, क्योंकि हमारी आत्मा में पिछले संस्कार रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अनुभव के माध्यम उन संस्कारों को हम अनुभव के माध्यम से विकास करते हैं और इस तरह से हमको बुद्धि के माध्यम से प्रत्ययों का ज्ञान होता है। तो प्रत्यय क्या है, बोध स्वरूप है एक तरह से। प्रत्यय इस सांसारिक या पार्थिव जगत में नहीं रहते, वो एक अतीन्द्रिय जगत में निवास करते हैं। तो इस तरह से प्लेटो दो तरह के जगतों को मानता है। एक तो है, दो तरह के जगत को मानता है, एक तो है सांसारिक जगत, दूसरा है अतीन्द्रिय जगत। सांसारिक जगत में हम रहते हैं, प्रत्यय कहाँ रहते हैं, अतीन्द्रिय जगत में रहते हैं। तो इस तरह प्लेटो द्वैतवाद का समर्थक हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में दो तरह के जगत पाए जाते हैं। अब एक समस्या ये कि प्रत्यय सत्ता की दृष्टि से और मूल्य की दृष्टि से विशेषों की अपेक्षा अच्छे हैं, श्रेष्ठ है, सुपरियर है। इस तरह हम प्रत्यय वस्तु विशेषों के आदर्श रूप है इस तरह से, क्योंकि वस्तु विशेष हमेशा अपने प्रत्ययों के जैसे बनना चाहते हैं। जो प्रत्यय सभी प्रत्यय होते हैं वो एक तरह से यूनिक है, अनुपम है, मतलब उन जैसा दूसरा प्रत्यय नहीं है। अब यह प्रत्यय देश और काल से अतीत है, इसका मतलब है कि प्रत्यय अनुभव के विषय नहीं है, वे बुद्धि द्वारा ही ग्राह्य है, यानी कि बुद्धि द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। प्रत्यय वास्तविक भी है और एग्जिस्टेंस भी है, क्योंकि देश काल से अतीत होने का हमें संदेह हो जाता है कि वास्तव में उसका अस्तित्व होता है या वो वास्तव में होते नहीं होते, लेकिन प्रत्यय मानता है कि वो वास्तव में होते हैं और उनका अस्तित्व भी होता है। दूसरा ये है
कि प्रत्यय एक तरह से क्या है, संख्यात्मक है। प्रत्यय वस्तुओं के नित्य सांचे हैं, यानी कि जिस तरह से हम कोई मिठाई बनाने के लिए सांचे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रत्यय एक तरह से सांचे है, और इनमें ढलकर ही हम वस्तु विशेषों की इनमें ढलकर ही वस्तु विशेषों का निर्माण होता है। प्लेटो की दृष्टि से में प्रत्यय सांचे होते हैं जिनमें ढलकर वस्तु विशेषों का निर्माण होता है। प्लेटो ने अनेक विज्ञानों की कल्पना की है, लेकिन ये विज्ञान अलग अलग पृथक पृथक नहीं है, इनमें श्रेणी क्रम पाया जाता है। जिस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनमें एक श्रेणी क्रम पाया जाता है। उनमें ऊपर के अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी का नियमन करते हैं। इसी प्रकार प्लेटो के प्रत्यय में भी, प्रत्यय सिद्धांत में भी ऊपर के जो प्रत्यय हों वो नीचे के प्रत्यय को नियमन करते हैं, और श्रेणी क्रम में सबसे ऊपर जो प्रत्यय पाया जाता है उसे शुभ का प्रत्यय कहते हैं, और वो अपने सभी नीचे सभी प्रत्ययों का नियमन करते हैं। अर्थात श्रेष्ठतर विज्ञान निम्नतर विज्ञानों का नियमन करते हैं। इस क्रम में हम अंतिम श्रेष्ठतर विज्ञान तक पहुंचते हैं, और उस विज्ञान को प्लेटो ने परम शुभ कहा है। अब देखते हैं परम शुभ की विशेषताएं क्या है। ये शुभ का प्रत्यय परम तत्व है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से ये सर्वोच्च ज्ञान है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से ये जगत का कारण और उनका आधार है। मूल मीमांसा की दृष्टि से ये सभी मूल्यों का मापदंड है। प्लेटो ने सिंपोजियम पुस्तक में से परम सौंदर्य और फिडरस पुस्तक में से परम सत्य तथा रिपब्लिक पुस्तक में से विज्ञान स्वरूप से तत्व कहा है। तो इस तरह से शुभ का प्रत्यय अन्य सभी प्रत्ययों से श्रेष्ठ है। ये प्रत्ययों की श्रृंखला में उच्चतम स्तर पर विद्यमान है। अन्य प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्ति के विविध सोपान है। इस प्रकार अन्य सभी प्रत्यय शुभ के प्रत्यय पर निर्भर है, लेकिन ये शुभ का प्रत्यय अन्य किसी भी प्रत्यय पर निर्भर नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।